इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फ़ी अहदिम मिनहुम ख़रज मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम काना मई फ़ी दरजती यौमल क़ियामह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअलनी मिनहुम वज़रा व अंसारन व असहारन फमन सब्बहुम फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अद्ल। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। एक बार बाआवाज़ बुलंद मस्जिद गूंज उठे, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। नबी मुहतरम, नबी मुअज़्ज़म, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, जो शख्स मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन मैं ऐसे शख्स से हाथ मिलाऊंगा, यानी मुसाफा करूंगा। लगता है सब तक आवाज नहीं पहुंची है, क्योंकि हैदराबाद वाले तो माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं, तो आवाज भी आनी चाहिए। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच गई है तो फिर आपकी आवाज भी आनी चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ भाई हम जिंदों में बैठे। ठीक हो गया। दोबारा रिवायत पढ़ रहा हूं, जिसको जितनी ठंड पहुंचे वो अपनी मोहब्बतों का इजहार खुद ही फरमा दीजिएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कल क़यामत के दिन मैं ऐसे शख्स से हाथ मिलाऊंगा, यानी मुसाफा करूंगा। अब इस रिवायत पर गौर करना है। मैदान माशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग इस दुनिया में आएंगे, सारे मैदान माशर में जमा है और जमीन तांबे की है, सूरज सवा मील पर है, ना बाप बेटे का है ना बेटा बाप का है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ओ भाई, जिनके बगैर दुनिया में हम खाना नहीं खाते, जिनके बगैर हम दुनिया में पिकनिक पे नहीं जाते, क़यामत के दिन वो भी किसी काम का नहीं होगा, वो भी किसी काम का नहीं होगा। अब इतने लोग मौजूद हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे मैदान महशर में जमा हैं, सारे लोग जमा हैं, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक 50 मरतबा दुनिया में रह के पढ़ता था, क़यामत के दिन ऐसे भरे मजमे के अंदर सरकारे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर उस शख्स से हाथ मिला दे तो मैदान महशर में उस शख्स का प्रोटोकॉल कितना ऊंचा हो। एक और बात बताऊं,
आज दुनिया में अगर किसी का ताल्लुक वजीर आजम से हो जाता है तो वो अपना पांव जमीन पे नहीं रखता, अपने पांव को जमीन पे नहीं रखता। वो ये समझता है कि भाई मैं ही हूं, जो हूं मैं ही हूं, सब कुछ मेरा ही है। आर्मी चीफ से किसी का ताल्लुक बन जाए, वो अपने पांव को जमीन पे नहीं रखता। यार मैदान महशर में प्रोटोकॉल उस शख्स का कितना ऊंचा होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। दुनिया में रहकर क़यामत के दिन सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से हाथ मिलाएं तो फिर मुझे बताओ ना, क्या जहन्नम की आग उसे जलाएगी? वो तो फिर तो जन्नती हो गया। तो क्या ख्याल है, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ेंगे सारे, आदत भी तो बनानी है ना इसकी। ऐसा तो नहीं है कि अभी गए और उसके बाद पर चलो झाड़ दिया, उसके बाद गए घर पे, अब वही कल से वही अपनी जिंदगी गुजारनी है ना। ऐसी जिंदगी ना गुजारें, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर कुरान, नमाज और दुरूद पाक का एहतमाम जरूर करें। तो इसकी इब्तिदा करते हैं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, झूम झूम कर इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक जरूर पढ़िएगा कि कोई बाहर से गुजरे ना तो गुजरने वाला शख्स ये कहता हुआ गुजर जाए, मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं ना दुनिया के दीवाने नहीं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवाने हैं। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, महाना 11वीं शरीफ की महफिल है, दर्स कुरान की महफिल है और उन्वान भी बड़ा मजबूत उन्वान है। और मस्जिद हाजा के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान क़ादरी साहब की पूरी टीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और उनकी पूरी टीम को रब तबारक व तआला बड़ी इज्जतों से नवाजें। क्योंकि जिस अंदाज में महाना 11वीं शरीफ करना और इस महंगाई में करना, ये जो महंगाई चल रही है ना, इस महंगाई में तसलसल के साथ महाना महफिल का एहतमाम करना ये हर एक के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें, इनकी पूरी टीम को सेहत व आफियत के साथ नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनके साथ जुड़कर दीन की खिदमत करने की सआदत अता फरमाए। बस मुख्तसर औकात के अंदर रहते हुए चंद बातें एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज करूंगा, क्योंकि उलमा इकराम का गुलदस्ता मौजूद है और जाहिर है कि उलमा इकराम के सामने गुफ्तगू करना और उलमा इकराम को अपना उस्ताद समझ लेना और उनके सामने गुफ्तगू करना ये एक नामुमकिन बात है। लेकिन उलमा इकराम के सामने गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो इस्लाह हो जाएगी, बात अच्छी होगी तो दुआ मिल जाएगी। एक बार प्यार के साथ सुभान अल्लाह की सदा फरमा दें। बस मैंने मुख्तसर गुफ्तगू करनी है क्योंकि टाइम वैसे 12 बज चुके हैं तकरीबन, और कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले चेहरों पे भी 12 बज जाएं। तो इससे पहले के हम अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरकान हमीद में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान और अहले बैत अतहार की शान और उनकी अज़मत को कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया और बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाते कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, लेकिन मेरे जो कुराबतदार हैं उनकी मवद्दत, उनका इश्क दिल में होना चाहिए। कि जब इश्क अहले बैत का दिल में आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला
बंदे को ना खत्म होने वाली जिंदगी अता फरमा। जब अहले बैत अतहार की मोहब्बत आ जाए, लेकिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ सहाबा इकराम की अजमत भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लग जाए कि अहले बैत की बात की है तो फिर अहले बैत का ही जिक्र करते हैं, सहाबा को छोड़ देते हैं। ना, अहले बैत अतहार का भी जिक्र करना है, सहाबा का भी जिक्र करना है, और इस अंदाज में जिक्र करना है, और फिर दुनिया वालों को बताना है कि खुदा जिसे औजे कमाल देता है, खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा बतूल की चौखट पे डाल देता है। खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो किसी को तो फिर या अली कहो। और इस दौर में अगर मैं इस शेर को तब्दील करूं तो गलत ना होगा कि परखना हो किसी को तो फिर अमीर मुआविया का जिक्र करो, परखना हो किसी को तो फिर अफजलियत सिद्दीक अकबर को बयान करो, परखना हो किसी को तो उमर फारूक की शानों का बयान करो, परखना हो किसी को तो उस्मान गनी के मकाम का बयान करो, परखना हो किसी को तो इमाम हुसैन का जिक्र करो। यही वो नाम है जो शजरों को भी खंगाल देता है। ये वो नाम है, ये वो नाम है जो शजरों को खंगाल देता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार को बड़ा मकाम अता फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को बड़ा मकाम अता फरमाया। और सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर मुआविया और हजरत अमीर मुआविया से लेकर हजरत मौला कायनात और अहले बैत अतहार के तमाम नुफूस कुद्सिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को एक अपना मकाम अता फरमाया, हर एक को एक अपनी शान अता फरमाई। लेकिन बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती ये है मेरे नौजवानों, बिलखुसूस में नौजवानों जरा तवज्जो कीजिए। नारे तकबीर, तवज्जो। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे वो नौजवान जिन्होंने सारी जिंदगी सिद्दीक अकबर के नाम का लंगर खाया, उमर फारूक के नाम का लंगर खाया, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन के नाम का लंगर खाया, तमाम अहले बैत अतहार के नाम का लंगर खाया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का लंगर खाया, हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की नियाज़ें खाई। और नौजवानों ने फिर सोशल मीडिया की तरफ देखना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया को देखकर फिर वो जो बंद कमरों में बैठकर जिसने जिस अंदाज में दीन के खिलाफ बक बक की, हमने उसको सुनकर बस उसी की तर्जुमानी कर ली कि ठीक है, वो ये जो बात कर रहा है ना, यही बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। हमने कहा नहीं, दीन वही है जो रब ने कुरान में बयान फरमाया, दीन वही है
जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इनके मकाम, इनकी आज़मत को बयान करते हुए रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबी अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया है। और रब्बुल जलाल ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और मुस्तफ़ा के सारे सहाबा अल्लाह उनसे राजी हो गया है और वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी हो गया है, वो अल्लाह से राजी हो गए। ओ भाई, तारीख की किताबें पढ़ के लोगों को गुमराह करने वाले, जब तारीख थी भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने असल में ही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दिलों को भी देख लिया था कि कौन ऐसी शख्सियत हैं कि जो मेरे महबूब के यारों में शुमार किए जाएंगे। लेकिन अफसोस है उन नौजवानों के ऊपर कि जो चंद मिनट के क्लिप को सुनकर वो ये समझते हैं कि बस जो ये बयान कर रहा है वही ठीक है, बाकी सब गैर जिम्मेदाराना। उलमा जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं ना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने हदीस पाक बयान फरमाई, तवज्जो कीजिएगा, बिल्कुल तवज्जो कीजिएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन, उधर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया। जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अहले बैत अतार की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें सबक लेना चाहिए कि हमारी आखिरत कैसी होगी, मौत के वक्त हमारी हालत क्या होगी। ओ भाई, तुम दुनिया के चंद टकों की खातिर तुमने सहाबा इकराम पर तबर्रा शुरू कर दिया, तुमने अहले बैत अतार पर तबर्रा शुरू कर दिया। ओ भाई, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अहले बैत है, एक कुरान है। एक कुरान का नाम लेकर दरस कुरान की बातें करता है, एक कुरान का नाम लेकर कुरान कुरान दरस कुरान कुरान दरस कुरान नमाज दरस कुरान यही बातें करता है। दूसरा सिर्फ अहले बैत की बात करता है, उसके पास कुरान नहीं है। ओ भाई सुन्नी, तू कितना खुश नसीब है कि रब तबारक व तआला ने तेरे एक हाथ में कुरान दे दिया है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन दे दिया है। तो कितना खुश नसीब है, तुझे कुरान भी मिल गया, तुझे अहले बैत का दामन भी मिल गया। और हुजूर ने फरमाया इन दो चीजों को ना छोड़ना, क्योंकि जो इन दो चीजों को छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा, और जो इन दो चीजों को अपने साथ मजबूती से इसको वाबस्ता कर लेगा, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ दीन सोशल मीडिया से नहीं सीखना होता, दीन सोशल मीडिया से नहीं सीखना होता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन, कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुने। अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया, मेरे लिए मेरे सहाबा चुने। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजअलनी मिनहुम वज़रा व अंसारन व असहारन, कि इन्हीं सहाबा में से कुछ मेरे मुआविन बने, कुछ मददगार बने, कुछ कुराबतदार बने। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें से जो किसी पर तबर्रा करता है, जो किसी पर माअज़ल्लाह गाली देता है, जो माअज़ल्लाह उन पर बात करता है, उनके खिलाफ माअज़ल्लाह बकबक करता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह की, सारे बोले उस पर अल्लाह की। हम क्या करते हैं? मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आज दुनियावी एतबार से रहकर अगर कोई मेरे सामने मेरी माँ को गाली दे, मेरी सामने मेरे बाप को गाली दे,
तो गैरतमंद बेटा जो है ना कभी उससे दोबारा दोस्ती नहीं करता। करेगा दोस्ती? बोलिए ना, नहीं करेगा ना। अब मेरा सवाल ये है कि जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह गालियां दे, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह गालियां दे, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे, उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को माज़अल्लाह गालियां दे, उस गुलाम की गैरत कहां मर जाती है कि ऐसे शख्स से दोस्तियां लगा के बैठा होता है? वो तो फिर गैरतमंद ना हुआ ना, वो गैरतमंद ना हुआ जो सहाबा के गुस्ताखों के साथ बैठकर उनके साथ खाना भी खाता है, उनसे यारियां भी लगाता है और उनके साथ दोस्तियां भी करता है, और फिर कहता है जी कोई मसला ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है, चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा ना, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। लोगों याद रखना, इनमें से किसी एक पर कोई बक बक करता है, किन पर? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, और इनमें से कोई मुआविन हुए, कोई मददगार हुए, कोई कुराबतदार हुए। हुजूर फरमाते इनमें से यानी सहाबा में से, अहले बैत अतहार में से कोई इन में से किसी एक पर तबर्रा करता है, इनमें से किसी एक को माज़अल्लाह गालियां देता है, हुजूर फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत है। वल मलाइकती, तमाम फरिश्तों की लानत है, वन नासी अजमईन, और दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं उन सब की उस पर लानत है। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामती सर्फ़ुन वला अदलुन। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं जब वो क़यामत के दिन ऐसा बंदा जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम के यारों पर तबर्रा करता है, हुज़ूर फरमाते जो मेरे सहाबा पर तबर्रा करता है, मेरे अहले बैत पर तबर्रा करता है, जब वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह ताला उसके फराइज़ भी कबूल नहीं करेगा, उसके नवाफिल भी कबूल नहीं करेगा। किसके साथ दोस्तियां लगा रहे हैं भाई? अभी मुहर्रमुल हराम का महीना आने वाला है ना, स्टेटस लगना शुरू हो जाएंगे, और जनाब जो है वो मातम लगना शुरू हो जाएंगे स्टेटस पे, और फिर कोई समझाए तो कहते हैं जी साल में एक ही मर्तबा तो महीना आता है, ये हम तो ये करते रहे, हमारे बाप दादा करते रहे। मैंने कहा तेरी माँ को कोई गाली दे और तेरे बाप को कोई गाली दे, तू उस हवाले से इतना गैरतमंद है। वो सुन्नी जो तमाम मोमिनों की माँ को अगर कोई गाली दे, उसमें तू गैरतमंद क्यों नहीं है? उसमें तू गैरतमंद क्यों नहीं है? अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको सुन्नी घराने में पैदा किया है, तो फिर स्टेटस मातम के ना लगाओ, बल्कि स्टेटस ये लगाओ कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी गुलाम हैं, उनके मिशन के भी गुलाम हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो कयामत के दिन हम इमाम हुसैन के झंडे के साए तले खड़े होंगे। ये स्टेटस लगाएं, ये जरूरी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मकाम व मर्तबा, ये एक हदीस पाक जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो गुस्ताख, हुजूर के सहाबा इकराम के जो गुस्ताख है, जो सहाबा इकराम के गुस्ताख है, उनका ये अंजाम है कि उन पर उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह उसके फराइज भी कबूल नहीं करेगा, नवाफिल भी कबूल नहीं करेगा। अब एक हदीस पाक सुन्नियों तुम्हारे लिए, बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन मैंने ऐसे बयान नहीं करनी है क्योंकि हम सुन्नी हैं, इसीलिए सबकी सुन्नी है, बोलो सुभान अल्लाह। और सबकी नहीं सुन्नी बल्कि उलमाए हक की सुन्नी है। ठीक हो गया? हदीस पाक मैंने बयान करनी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती। मैंने ये हदीस पाक बयान करनी है
और हैदराबाद वालों, मैंने फिर आपकी आवाज को कराची तक लेकर जाना है ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई मैं हैदराबाद में बयान करके आया हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती। हुजूर फरमाते हैं जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है, व अज़वाजी, अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करता है, व अहल बैती, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है। गोया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि जो मेरे यार अबू बकर से मोहब्बत करता है, बोले सुभान अल्लाह। जो मेरे यार उमर फारूक से मोहब्बत करना चाहता है, जो मेरे यार उस्मान से मोहब्बत करता है, जो मेरे यार अली से मोहब्बत करता है। ये मैंने 4 नाम सिर्फ बरकत के लिए हैं, लेकिन एक नाम और इजाफा कर देता हूं। हुजूर जैसे फरमाना ये चाह रहे हैं, जो मेरे यार अमीर मुआविया से मोहब्बत करता है, वो अज़वाजी और अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करता है। गोया हुजूर फरमाना ये चाह रहे हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत, और तमाम अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करता है, सहाबा से मोहब्बत करता है, अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करता है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है। गोया हुजूर फरमाना ये चाह रहे हैं, इमाम हसन से मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम। हुजूर फरमाते इनमें से किसी एक पर बक नहीं करता, इनमें से किसी एक पर बक नहीं करता, इनकी तारीफें करता है, इनकी तारीफें करता है। या रसूल अल्लाह कब तक? हुजूर फरमाते हैं खरज मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम, यहां तक के बंदा इस दुनिया से चला जाए, इनकी मोहब्बत दिल से ना जाए, बल्कि बंदा इस दुनिया से चला जाए। हुजूर फरमा रहे हैं मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है, अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करता है, इनमें से किसी एक पर बक नहीं करता। मेरे करीम आका फरमाते हैं खरज मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम, यहाँ तक के वो इस दुनिया से चला जाए। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में इस दुनिया से चला जा, उमर फारूक की मोहब्बत में दुनिया से चला जा, उस्मान गनी की मोहब्बत में दुनिया से चला जा, हैदर कर्रार की मोहब्बत में दुनिया से चला जा, हज़रत अमीर मुआविया की मोहब्बत में दुनिया से चला जा, तमाम सहाबा कराम की मोहब्बत में इस दुनिया से चला जा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जब तो इस दुनिया से इनकी मोहब्बत में दुनिया से चला जाएगा, सुन्नियों इनाम क्या मिलेगा? इनाम ये मिलेगा, इनाम सुन्नियों तुमने सुनना है, आवाज बुलंद होनी चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं कि उसे इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को जन्नत भी अता फरमाएगा, जन्नत में मुस्तफा के कदमों में जगह भी अता फरमाएगा। बोले सारे हजरत अमीर मुआविया जन्नती, सारे सहाबा जन्नती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा इकराम, मेरी अहले बैत, मेरी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करते हुए इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा, जन्नत में हुजूर के कदमों में जगह भी मिलेगी। तो ये मोहब्बत, ये सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। तारीख की किताबों को खंगालना नहीं है, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मकाम क्या है, अहले बैत अतहार का मकाम क्या है। ये बस अल्लाह और रब के फरमान ने और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान ने जब बता दिया, तो फिर तारीख का कोई भी हवाला दे जाए, हमें तारीख के हवाले की तरफ नहीं जाना, बल्कि कोई भी आकर जब सहाबा इकराम की अजमत की बात करें, अहले बैत की बात करें, उससे पूछ ले मेरे रब ने इस बारे में क्या फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। अगर वो कहते कि हाँ रब ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अहले बैत तुम में कश्ती नूह की तरह है, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो कामयाब हो गया। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल के अंदर सहाबा इकराम की भी मोहब्बत दाखिल कर लो, अहले बैत अतहार की मोहब्बत दाखिल कर लो। जब तुम मरोगे ना तो तुम्हें फिर अल्लाह तबारक व तआला बिला हिसाब इनकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, इनकी मोहब्बत में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस बारे में फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर। आज कुछ लोग अहले सुन्नत का नाम लेकर और टाइटल लगाते हैं अहले सुन्नत का, और जब उनके सामने अहले बैत की किसी शख्सियत का जिक्र होता है तो मुंह बनना शुरू हो जाता है। ऐसा है या नहीं? बिलखुसूस हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब उनके सामने नाम आता है उनका मुंह बनना शुरू हो जाता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता, अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता, और अली से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता, अली से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता, क्योंकि ये अली है और अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली वो, बल्कि मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि अली मर्द मकबूल है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अली के नाम पर भी खामोश है सारे। ये तो वो है कि इनके नाम की वजह से देखना पड़ता है कि चेहरों पर बिगाड़ आई है कि नहीं आई, खुशी आई है कि नहीं आई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में जब पहचान करनी होती थी कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, साहबा फरमाते हैं हम उनके सामने अली का जिक्र शुरू कर देते थे। जब अली का जिक्र शुरू करते तो फिर पता चल जाता अपना कौन है पराया कौन है। पता कैसे चलता? फरमाया अगर उसके चेहरे में बिगाड़ आ जाती तो समझ जाते मुनाफिक हैं, और जब उसका चेहरा खुशी से झूम उठता तो समझ जाते यही तो मुस्तफा का गुलाम बैठा है। अली मर्द मकबूल है, अली ज़ौजे बतूल है। बोले सुभान अल्लाह। अली मर्द मकबूल है, अली ज़ौजे बतूल है, अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अली मुस्तफ़ा की जान है, अली मारिफत का आसमान है, हर वली अली का गुलाम है, अली के हाथ में विलायत का निजाम है। अरे अली से मोहब्बत करो इसलिए कि ये जन्नत अली की है और अली के दुश्मन पे जन्नत हराम। अली अली है तो हम अली का नाम लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर तबर्रा नहीं करते। बात समझ रहे हैं आप? हम मौला अली मुश्किल कुशा का नाम लेते हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र वही करते हैं जो अज़ल से हुआ आ रहा है, यानी जो सहाबा इकराम करते हुए आ रहे हैं। वो क्या सहाबा इकराम? बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे जलवगर थे। उनके साहबजादे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया, आप खड़े होते हैं और खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए
कि हुजूर के बाद सारी कायनात में अफजल कौन है। बात समझ रहे हैं आप? मैंने कहा था ना घड़ी में 12 बजेंगे तो यहाँ चेहरों पे बजना शुरू हो जाएंगे, ना करें ऐसा। बस ये आखिरी बात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबी हजरत मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे जलवागर हैं। आपके शहजादे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, अब्बा जान ये बताइए हुजूर के बाद यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सारी कायनात में अफजल कौन है। अब मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने जवाब आपको सुनाना है और फिर आपकी आवाज मैंने सुननी है। फिर फैसला हो जाता है कि हम अली वाले भी हैं, क्योंकि हम अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। बात समझ रहे हैं? सिर्फ अली को नहीं मानते, अली की भी मानते हैं। हजरत मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमा दिया हम उसे भी मानते हैं, उसे भी तस्लीम करते हैं। मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, मोहम्मद बिन हनफिया पूछते हैं, मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे पूछा गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सारी कायनात में अफजल कौन है। सुनियो, जवाब सुनना है। मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बेटे, सारी कायनात में अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सारी कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी को फजीलत हासिल है, अफजलियत हासिल है, वो हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला। हम इसीलिए कहते हैं हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। बात समझ गए आप? तो ये साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अहले बैत अतहार, इनका मकाम व मर्तबा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों के सदके अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जतों से नवाजा। आज कोई भी सोशल मीडिया पर आकर बैठ जाए और कोई किस अंदाज में आकर बैठ जाए, हमने उसे नहीं सुनना। हमने उलमा के कदमों की तरफ आना है, उनके कदमों में आना है जिन्हें अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई, जिन्हें अल्लाह ने मुसल्ला अता फरमाया है, जिन्हें अल्लाह ने मिंबर अता फरमाया है। उनके कदमों में आकर बैठे और उनसे पूछेंगे, बताएं मेरे रब ने और मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी ने हमें सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार के बारे में क्या तालीम दी है। ये पूछें उलमा से, दीनदारों से पूछें, दुनियादारों से ना पूछें। मैं एक बात कहता हूं, बात ये है मेरे नौजवानों, जब हमें कपड़े सिलवाने होते हैं तो हम मोची के पास जाते हैं। नहीं, मोची नहीं बोलता कि यार मैं भी तो सिलाई करता हूं पूरा दिन, चलो कपड़े भी सी दूंगा। चले जाएं उसके पास, क्यों नहीं जाते? दर्जी के पास आप चले जाएं बाल कटवाने के लिए, वो कहते हैं मैं तो कैंची चलाता रहता हूं, आजा तेरे सर पे भी चला दो। भाई कपड़े सिलवाने हो तो हमें पता है किससे सिलवाने हैं, बाल कटवाने हैं तो हमें पता है किससे कटवाने हैं, चप्पल सिलवानी है तो हमें पता है किससे सिलवानी है। दीन किसी से भी सीख ले, दीन इतना हल्का हो गया, दीन किसी से भी सीख ले। जो तू सोशल मीडिया पे आकर चवल मारता रहे उसके, चलो जी ठीक है तू सही है, चल जान दे, क्यों जाने दे? ये दीन है, ये उलमा जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाए ना, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा से सीखें दीन। सोशल मीडिया से कहाँ सीखते हैं? जब सोशल मीडिया से बंदा सीखता है ना तो फिर वो गुमराही होता है।
फिर उसकी दुनिया तो खराब होती है, उसकी कब्र भी खराब होती है, उसकी हशर भी खराब होती है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये हाथ जुड़े हुए हैं, ये हाथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम उल हराम के महीने के अंदर अपने बच्चों को देख लेना, अपने घर वालों को देख लेना कि वो फेसबुक की स्टोरी पर क्या लगा रहे हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे क्या लगा रहे हैं, और उनकी बैठक किन लोगों के साथ है, ये देखने की बात है। आज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके साथ भी हमारे लोग बैठ जाते हैं। सहाबा इकराम की शान में जो गुस्ताखियां करते हैं, उनके साथ भी बैठ जाते हैं। भाई क्यों बैठते हैं? भाई ठीक है, चल रहा है सब, दुनिया में सब चल रहा है तो ये भी चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? ना चलने दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठता सारी जिंदगी 11वीं 12वीं खाता रहा, और जब वक्त आया और दोस्तों की, बुरे दोस्तों की सोहबत उसे मिली, तो फिर वो 11वीं का भी मुनकिर हुआ, 12वीं का भी मुनकिर हुआ, सहाबा इकराम का भी गुस्ताख हुआ माज़अल्लाह, अहले बैत अतहार का भी माज़अल्लाह गुस्ताख हुआ। ऐसा ना करना, बल्कि जिंदगी भर यही कहते रहना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अगर दुनिया में अपनी इज्जत चाहते हैं, कब्र में इज्जत चाहते हैं, हश्र के मैदान में इज्जत चाहते हैं, तो तरीका यही है जो अल्लाह ने बयान फरमा दिया और जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया, बस इनके साथ अपने आप को जोड़ लें। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रासिख कर लें, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रासिख कर लें, और यही सारी जिंदगी कहते गुजर जाएं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, आका तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का सदका मुझे माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा वलियों अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे 2 मिनट बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह, महानादर से कुरान बसिलसिला 11वीं शरीफ मुनाकिद हुआ, और इसमें आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तलहा रज़ा अत्तारी साहब ने, जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बयान भी फरमाया। और जैसा कि अभी अल्लामा उमर साहब ने, उमर रज़ा कादरी साहब ने बयान किया था, बताया था कि आना तो हज़रत अल्लामा मुख्तार अल हैदरी साहब को था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नासाज हो गई, क्योंकि इंसान है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, तबीयत का कुछ पता नहीं है, तो उनकी तबीयत अचानक नासाज हो गई, जिसकी वजह से उनकी तशरीफ़ आवरी न हो सकी। और जितने भी उलमाए किराम आए, हज़रत अल्लामा नासिर अली अंसारी साहब तशरीफ़ लाए, अल्लामा इसरारुल हक अल मदनी साहब तशरीफ़ लाए, अल्लामा फैज़ान अत्तारी साहब तशरीफ़ लाए, अल्लामा उमर रज़ा कादरी साहब नकीब भी, निकाबत के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे माशाअल्लाह आपके सामने, अल्लामा हाफिज़ दानियाल साहब तशरीफ़ लाए, अल्लामा मुफ्ती नोमान शेख साहब तशरीफ़ लाए, और अल्लामा उस्मान साहब भी तशरीफ़ लाए। इन तमाम उलमाए किराम का, और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा तलहा रज़ा कादरी साहब का मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी अंजुमन मुहिब्बान गौसुल वरा की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन तमाम हज़रात ने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, और अवाम अहले सुन्नत का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो सब शान सहाबा और शान अहले बैत सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सलाम के लिए अल्लामा जुनैद साहब, उमर रज़ा कादरी।
अशार मनकबत के, फिर इसके बाद सलातो सलाम। मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजे तन के नाम, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार डालो, नजर करम सरकार डालो, नजर करम सरकार डालो, नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से। मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई से। मुश्किल जब भी सर पर आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा या गौस, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा। खैर से मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दीन, ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दीन। तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दीन। तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहन दीन, ताजदारे हरम ऐ शहन शाह दीन। कोई हुस्न अमर पास मेरे नहीं, कोई हुस्न अमर पास मेरे नहीं। फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, ऐ शफी ऐ उमम लाज रखना तुम्हें, ऐ शफी ऐ उमम लाज रखना तुम्हें। तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहन शाहिदी। फिर बोला लो मदीने में तार को, फिर बोला लो मदीने में तार को। ये तड़प देख तैबा के दीदार को, ये तड़प देख तैबा के दीदार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं। तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहन शाह दीन, ताजदारे हरम ऐ शहन शाह दीन। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। या इलाहल आलमीन, जो महफिल सजाई, इसमें तिलावत हुई, नात ख़ानी हुई, मनक़बतें पढ़ी गईं, सलातो सलाम हुआ, बयान हुआ, एहतिमाम लंगर का किया, मौला करीम इस तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, कबूल फरमा कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहल आलमीन, आका अलैहि सलातो वस्सलाम के तवस्सुल से आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से गुजर चुके हैं, परवरदिगार आलम उन तमाम की रूहों को दर्जा बदर्जा इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहल आलमीन, खुसूसन बिलखुसूस आका अलैहि सलातो वस्सलाम के जुमला सहाबा सहाबियात, आका अलैहि सलातो वस्सलाम के अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में इस महफिल का सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इस महफिल का सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहल आलमीन, इस महफिल की बरकत से मौला करीम जितने भी मुसलमान घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, सबको सेहत कुल्ली अता फरमा। परेशान हाल वालों की परेशानियां दूर फरमा। कर्जदारों को कर्जा अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, बे औलादों को नेक व सालेह औलाद अता फरमा। बेघरों को अपना घर नसीब फरमा। बेनमाजियों को पक्का नमाजी बना। या इलाहल आलमीन, हमारी बहनों बेटियों के नसीबों को अच्छा फरमा। मौला करीम, जो बहनें जो भाई रिश्तों के इंतज़ार में हैं, उन्हें नेक व सालेह रिश्ते अता फरमा। या इलाहल आलमीन, हम सब के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, रोज़ी में खैर व बरकतें अता फरमा। दुश्मनों के शर से, हासिदीन के हसद से, बुरी नज़र वालों की नज़र बद से महफूज फरमा। तमाम हज़रात दुआ करें, जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, या इलाहल आलमीन इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, इनके तमाम के इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमा। बिलखुसूस अल्लामा साहब कराची से तशरीफ़ लाए, बयान किया। तमाम हज़रात दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमा। या इलाहल आलमीन, उलमाए अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। या इलाहल आलमीन, हम सबको उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। या इलाही या रब्बल आलमीन, ए मालिक व मौला, जिन लोगों ने भी इस महफिल में जिस तरह से हिस्सा लिया, मौला करीम उनका इस महफिल में हिस्सा मिलाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, उनको इस महफिल में हिस्सा मिलाने के लिए दुनिया में आखिरत में इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या इलाही या रब्बल आलमीन, इस महफिल को ता क़यामत जारी व सारी फरमा। या इलाही या रब्बल आलमीन, जो मांगा है वो भी अता फरमा। जो अपनी कम इल्मी के सबब तुझसे न मांग सके, मौला करीम जो हमारे हक में बेहतर है, बिन मांगे हमें वो अता फरमा। कहते रहते हैं, दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस हो मजबूर की। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला